नमस्कार। एक सवाल है, कभी सोचा है कि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के बाद भी लोगों की जिंदगी वैसी की वैसी क्यों रहती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जहां आस्था की एक अनोखी परीक्षा हुई। एक ऐसी कहानी जो विश्वास की नींव पर ही सवाल उठा देती है। तो हुआ यूं कि देवी पार्वती ने एक बहुत ही परेशान करने वाला नजारा देखा। उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा में अपने पाप धोने आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वही दुख है, वही चिंता। तो उन्होंने अपने पति भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है? अब इस पर भगवान शिव बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पार्वती जी को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। उन्होंने कहा, देवी, गंगा तो वही है, पर इन लोगों ने सिर्फ पानी में डुबकी लगाई है, असल में स्नान नहीं किया। सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में ही हमारी आज की कहानी का पूरा सार, पूरा मतलब छिपा है। तो अब अपनी इस बात को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक असल अनुभव से समझाने के लिए भगवान शिव ने अगले ही दिन एक दिव्य नाटक की रचना की। एक ऐसी परीक्षा जिससे सच्चे विश्वास की पहचान हो सके। और देखिए, शिव जी की योजना बहुत ही सरल थी, लेकिन बहुत गहरी। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो वो एक कमजोर, लाचार बूढ़े व्यक्ति बन गए। फिर वो जानबूझकर कीचड़ से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। और बस यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। और इस परीक्षा में एक बहुत ही खतरनाक शर्त भी थी। पार्वती जी को हर आने जाने वाले से कहना था, कृपया मेरे पति को बचाइए। लेकिन सावधान, इन्हें केवल वही हाथ लगा सकता है जो खुद पूरी तरह से निष्पाप हो, पाप रहित हो। अगर किसी पापी ने छू भी लिया तो वो उसी पल जलकर राख हो जाएगा। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ तो गंगा में पवित्र स्नान करके निकले लोगों की भीड़ है, और दूसरी तरफ उस गड्ढे के पास मदद के लिए गिड़गिड़ाते एक अकेली महिला। और लोगों का जो रिएक्शन था ना, वो तो हैरान करने वाला था। ज्यादातर लोग तो डर के मारे ही पीछे हट गए। कुछ को लगा कि अरे, लोग क्या कहेंगे, और कुछ तो इतने ज्यादा कठोर दिल के थे कि उन्होंने कहा, मरने दो इस बूढ़े को। किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और पता है सबसे दुख की बात क्या थी? कुछ लोग थे जो सच में मदद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो शर्त सुनी, उनके कदम वहीं रुक गए। उनके मन में बस एक ही डर था, भाई, हम गंगा में तो नहाए, पर हैं तो पापी ही। कहीं इसे बचाने के चक्कर में हम ही ना जल जाएं। और बस यहीं पर उनका विश्वास पूरी तरह टूट गया। घंटे बीतते गए, सूरज भी ढलने लगा। सैकड़ों लोग आए, उन्होंने देखा, पूछा और बस आगे बढ़ गए। लेकिन किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर उस बूढ़े की जान बचाए। ऐसा लग रहा था मानो शिव की इस परीक्षा में हर कोई फेल हो चुका है। लेकिन तभी, जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नौजवान जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही चमक थी, हर हर गंगे का जयकारा लगाता हुआ वहां पहुंचता है। बाकी लोगों की तरह उसने ज्यादा सोचा नहीं, वो हिचकिचाया नहीं। पार्वती जी की आवाज सुनते ही उसका दिल करुणा से पिघल गया, और वो बिना एक पल भी गवाए उस बूढ़े को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। जब पार्वती जी ने उसे भी वही चेतावनी दी, तो वो युवक हंस पड़ा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, माता, आप संदेह क्यों कर रही हैं? मैंने अभी अभी तो मां गंगा में स्नान किया है। अब मुझ में भला कोई पाप कैसे बच सकता है? देखिए, ये था विश्वास, अंधविश्वास नहीं। और अगले ही पल, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, उस युवक में गड्ढे में उतरकर उस बूढ़े को अपने हाथों से बाहर निकाल लिया। ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये उसके सच्चे, अटूट विश्वास का प्रमाण था। और जैसे ही उस युवक ने उस बूढ़े को बचाया, पूरा नजारा ही बदल गया। मानो कोई पर्दा हट गया हो और दिव्य रहस्य सामने आ गया। और पता है वो बूढ़ा कौन था? वो थे स्वयं भगवान शिव, और वो महिला थी देवी पार्वती। उन्होंने उस युवक के सच्चे विश्वास को देखकर उसे अपने असली दिव्य रूप में दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने पार्वती जी की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, आज हजारों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन सच्चा स्नान वो तो सिर्फ इस एक युवक ने किया है। तो फिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि सच्चा स्नान या कोई भी पूजा पाठ सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है। जब तक मन और विश्वास उस काम के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ते, तब तक वो सब कुछ खोखला है, बेमतलब है। तो चलिए, इस कहानी के जो मुख्य सबक हैं, उन्हें फटाफट समझ लेते हैं।
पहला, बिना विश्वास के कोई भी पूजा या रस्म अधूरी है, खोखली है। दूसरा, सच्चा विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कामों से झलकता है। और आखिर में, करुणा और दूसरों की मदद करने का भाव ही एक सच्चे और शुद्ध दिल की पहचान है। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। जीवन में ऐसे कौन से काम हैं जो हम सिर्फ एक रस्म की तरह कर रहे हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जिनमें हमारा सच्चा विश्वास, हमारी सच्ची आस्था जुड़ी है? इस पर सोचिएगा जरूर।